it's you, yeah. मैं महाराज की हैसियत से सब जानवरों और परिंदों को, चाहे वो चौपाए हों या दो पाँव वाले, निचले तबके के हों या ऊंचे तबके के, छोटे हों या बड़े, हुक्म देता हूँ कि आइंदा सब मुर्गी जैसे ही अंडे देंगे। एक बार ऐसा हुआ कि सब जानवरों ने गधे को अपना राजा बना लिया। गधे के वज़ीरों की मजलिस में बंदर हुआ वज़ीर आज़म और बैल बन गया वज़ीर जंग, जिससे इसके सब रिश्तेदार उसके मददगार बनकर बड़े बड़े ओहदों पर काम करने लगे। मुर्गा गधे महाराज का ज़ाती सलाहकार बन गया और सब मुर्गे जो उसकी बरादरी में थे मुख्तलिफ दफ्तरों के बड़े बड़े अफसर बना दिए गए। गधे को मुर्गियाँ बहुत पसंद थीं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत गोल गोल अंडे देती थीं, बहुत दिलकश, बहुत छोटे भी नहीं जो दिखाई ही ना दें और बहुत बड़े भी नहीं जिन्हें देखने की ख्वाहिश ही ना हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनसे जो छोटी छोटी मुर्गियाँ बाहर आती थी वो होती भी बहुत प्यारी प्यारी और नरम नरम थीं। जब गधे महाराज ने देखा कि अब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और ज़बरदस्त बादशाह बन गया है, तो उन्होंने सोचा कि सल्तनत भर में एकता और बराबरी लाई जाए, जिससे सबके ख्यालात, सबकी ज़बान और सबका रहन सहन एक सा हो जाए। ये सोचकर गधे महाराज ने एक बड़ा दरबार किया और इसमें सब जानवरों और परिंदों को बुलाया गया। दरबार में बड़े ठाठ से गधे साहब तशरीफ़ लाए। बैल जी, जनाब बंदर और मुर्गा साहब अपनी अपनी जगह पर बैठे। दरबार का कामकाज शुरू हुआ। महाराजा ने अपनी तकरीर में सल्तनत भर के बाशिंदों में एकता और बराबरी बनाए रखने पर जोर दिया। सब जानवरों ने राजा की बातें सुनी और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर पुरजोश आवाज़ में अपनी पसंदीदगी भी जाहिर की। गधे महाराज ने सारी राय की तारीफ की और कहा, भाइयों, आपकी तारीफ पर मुझे बहुत नाज है। मुझे यकीन है कि आप अपने बर्ताव से अपने चाल डाल में एकता ही से काम लेंगे। साथ साथ मैं इस नतीजे पर भी पहुंचा हूं कि नई नस्ल की नई तमीर अनोखे ढंग से की जाए। मैं ये चाहता हूं कि हमारी अगली नस्ल की एक जैसी चाल डाल हो, जिससे मुल्क में कभी झगड़ा फसाद ना हो और सब सुख चैन से मिलजुल कर रहें। आपको मेरी सब बातें पसंद हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सब जानवरों को चाहिए कि आइंदा एक जैसी औलाद पैदा करें। भला मुर्गी जैसे बोली वाली प्यारी और नेक ज़ात दूसरी कौन सी है? हमारी अगली नस्ल उस जैसी हो जाए तो एकता और बराबरी का पूरे तौर पर बोलबाला हो सकेगा। इसलिए मैं महाराज की हैसियत से सब जानवरों और परिंदों को, चाहे वो चौपाए हों या दो पाँव वाले, निचले तबके के हों या ऊंचे तबके के, छोटे हों या बड़े, हुक्म देता हूँ कि आइंदा सब मुर्गी जैसे ही अंडे देंगे। मुझे यकीन है कि आप इस हुक्म पर पूरी तरह अमल करेंगे। महाराज के इस बुलंद ऐलान को सबने सुना, लेकिन वहाँ एक तहलका मच गया क्योंकि सब तरफ सिपा सलार बैल साहब की फौज सजी खड़ी थी। उनके सींग मुखालफत करने वालों को मौत की सजा देने के लिए तैयार थे, इसलिए किसी को ज़ाहिरी तौर पर इस हुक्म की मुखालफत करने का हौसला नहीं हुआ। हाँ, एक ने अपनी ज़रा सी मुखालफत ज़ाहिर करने का मुंह खोला और वो थी एक छोटी सी चिड़िया। इसने अपनी हल्की सी आवाज़ में कहा, महाराज, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन एक अर्ज है कि आप अपने सिपासलार और उनके सब भाइयों को पहले हुक्म दीजिए कि वो आपके इस कानून पर अमल करे और सबके सामने मिसाल पेश करे। इस बेचारी चिड़िया को पकड़कर सामने लाया गया। इसका इंसाफ करने के लिए बड़े मुंसफ मुकर्रर हुए। उन्होंने एक राय से फैसला लिया कि बैलों की जमात को अंडे देने की शर्त से बरी किया जाता है। साथ ही इस चिड़िया को राजा की बेइज्जती करने के लिए भारी जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसे जेल में डाल दिया गया। बस फिर कोई मुखालिफ आवाज़ न उठी। महाराज इस वाक़े से खबरदार हो गए और उन्होंने अपने वज़ीरों की मजलिस से सलाह मशवरा करके ये ऐलान किया कि मुल्क के सब बाशिंदों को आज़ादी हासिल करने के दिन बड़े जश्न में शामिल होना होगा और बड़े दरबार में हाजिर होकर सबको कसम खानी चाहिए कि वो पूरी एकता के लिए दिलो जान से कोशिश करेंगे
और आगे चलकर मुर्गी जैसे ही अंडे देंगे। आज़ादी हासिल करने का बड़ा जश्न शुरू हुआ और राजा के हुक्म के मुताबिक सब दरबार में पहुंच गए। वहां शेर और चीते आए, कुत्ते और बकरियां पहुंच गई, सुअर और भेड़ें, नेज़, बगले और नीलगांठ भी आ पहुंचे और सबके हाकिम गधे महाराजा भी अपने ऊंचे तख्त पर बैठ गए। राजा के दाहिनी तरफ सिपाहसालार बैल जी अपनी गर्दन झुकाए और सींग दिखाते हुए बैठे थे। उनकी आंखों में भयानक रौब था। बाईं जानब बंदर साहब थे, जिनके सीने पर सोने का बड़ा तमगा सज रहा था। अपने हाथ में एक लंबी फहरिस्त लेकर वो एक एक नाम पुकारते जाते थे। शुरू में शेर का नाम पुकारा गया। वो धीमी चाल से तख्त के पास पहुंचा। इसकी आवाज़ गोया हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। कुछ देर के बाद इसने कहा, महाराज, मेहरबानी करके मुझे कुछ वक्त सोचने के लिए दीजिए। बादशाह ने सर हिलाकर खामोश रजामंदी दी और शेर अपनी जगह पर बैठ गया। इसने अपनी बला कुछ देर के लिए टाल दी। इसके बाद कुत्ता सामने आया। उसने कहा, मेहरबान महाराज, मालिक, क्या मुर्गी के अंडे और क्या राजहंस के अंडे? मेरे लिए दोनों एक ही हैं। आगे चलकर मैं मुर्गी जैसे ही अंडे दूंगा। जय महाराज की। सिपाहसालार बैल ने अपनी रजामंदी सर हिलाकर दे दी। बादशाह भी इस बात से खुश हुआ और इसने अपने लंबे कान ठाठ से हिलाए। इसके बाद कोई रुकावट पेश न आई। खरगोश, बकरे, भेड़े, ऊँट सब बारी बारी से हाजिर हुए और सब ने कुत्ते की मिसाल सामने रखकर हाँ में हाँ मिलाई। सब ने कसम खाई कि आइंदा वो मुर्गी जैसे ही अंडे देंगे। गीदड़ की भी बारी आई। इसने बहुत झुककर महाराज को प्रणाम किया, जिससे उसका सर जमीन से लग गया और फिर इसने कहा, आपके हुक्म की तामील में मेरी इज्जत और खुशी है, क्योंकि मेरे घर में सब घोंसले अंडे से ही भरे हैं। इसके बाद भेड़िए ने भी यही कहा, लेकिन शायद उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने क्या कहा है। खैर, इसके बाद परिंदों की बारी आई। उन्होंने ज़रूर इस हुक्म की हल्की सी मुखालफत की, क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो परों की मदद से उड़ सकते हैं। कबूतर ने कहा, महाराज, आप चाहते हैं कि हम मुर्गी जैसे ही अंडे दें। खैर, हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजहंस को जरा गुस्सा आया। इसने कहा, मुर्गी जैसे अंडे? क्या मतलब? वो भी कोई अंडे हैं? अंडे तो। इस पर बैलों ने अपनी लाल आंखों से इसकी तरफ देखा और अपने सींगों को आगे करके इसकी जानब दौड़े। तब इसने फौरन माफ़ी मांगी और कहा, नहीं नहीं, हम मुखालफत करना नहीं चाहते। पूरी कोशिश करेंगे कि मुर्गी जैसे ही हमारे अंडे निकलें। अब नीलकंठ परिंदे को बुलाया गया। बंदर ने उसे हुक्म सुनाया और कहा, तुम अब मुर्गी जैसे अंडे देने की कसम खाओ। इसने एक बार सबकी जानब देखा और फिर अपने लंबे चौड़े पर हिलाए। ये देखकर कुछ धड़कन पैदा हुई। नीलकंठ ने अपनी गर्दन उठाई और सर ऊंचा किया। इसकी आंखें गोया आग उगलने लगी। ये हमारी नस्ल की फितरत के खिलाफ है। हमारी नस्ल और मुर्गी के अंडे दे? नामुमकिन। ये हमारी नस्ल की बेइज्जती है। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। इसने अपनी तेज आवाज में कहा। ये कहकर हकारत भरी नजरों से उसने सामने देखा, अपने लंबे चौड़े परों को फैलाया और इसी वक्त आसमान में उड़ गया, इतनी ऊंचाई पर कि इस पहाड़ जैसे जिस्म वाले का कोई पीछा न कर सका। सब ने ऊपर देखा, गोया एक बहुत बड़ा पहाड़ ही आसमान में तैर रहा था। इसके पर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। गधे महाराज ने ये देखा और उनके दिल में डर सा पैदा हो गया। इतने में शेर ने धाड़ कर कहा, नीलगढ़ सच कहता है, मुर्गी जैसे अंडे देना हमारी शान के खिलाफ है। ये कहकर वो गधे महाराज पर चढ़ा गया और उसने अपने तेज पंजों और दांतों से उसे चीर कर मार डाला। बैलों की सारी फौज उसके सामने चू न कर सकी, क्योंकि वो आकर बैल ही तो थे। इस वक्त से शेर जानवरों का राजा बना। इसके बाद शेर राजा ने उस बेचारी नन्ही सी चिड़िया को भी आज़ाद कर दिया। बस फिर वो दिन और आज का दिन, अब शेर ही जंगल का बादशाह है। It's you, yeah, boy, the one
پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ۔